इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज़ करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज़ करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लगइन बेसिक्स में हेडर रिक्वायरमेंट के बाद हमारे पास एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन हुक्स हैं। ये वही बात, हुक्स को इसीलिए मैंने पहले आपको पिछले प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि आपको इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आपको मसला ना हो। अब इसमें जब आपका प्लगइन एक्टिवेट या डीएक्टिवेट हो रहा है तो उस उन एक्शंस के परफॉर्म होने के ऊपर आप एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन हुक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जब आपने जो प्लगइन की एक्टिवेशन पर करना हो और डीएक्टिवेशन पर नॉर्मली आपका डाटा क्लीनअप होता है, जैसे आपने डाटाबेस में कोई डाटाबेस टेबल्स वगैरह क्रिएट किए हैं और जब आप चाहते हैं कि प्लगइन डीएक्टिवेट हो तो वो डाटा क्लीन हो जाए, डिलीट हो जाए, वो आप डीएक्टिवेशन हुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डीएक्टिवेशन जो डाटा डिलीट करना होता है उसको नॉर्मली आप डीएक्टिवेशन हुक पर नहीं रखते, आप जो है वो उसे अनइंस्टॉल मेथड्स पर इस्तेमाल करते हैं। तो आपने जब प्लगइन के एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होने पर कोई एक्शन परफॉर्म करना हो तो आप इन हुक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसकी यूजेज एग्जांपल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन हुक को सिंपली आपने टेस्ट करना है, तो आप यहाँ से इस कोड को कॉपी करें। ये क्या करेगा कि प्लगइन एक्टिवेट होने के ऊपर एक कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर कर देगा बुक के नाम से। और यहाँ पर ये आपके पास डीएक्टिवेशन हुक है और इसको कॉपी करते हैं और ये क्या करेगा कि प्लगइन डीएक्टिवेट होने के ऊपर जो बुक की पोस्ट टाइप है आपकी उसको अनरजिस्टर कर देगा। ओके, तो अब इसको मैं रीलोड करता हूँ और एक्टिवेट करते हैं। ओके, तो इसको जैसे ही एक्टिवेट किया, ये देखिए आपके पास एक नई पोस्ट टाइप रजिस्टर हो गई है, जिसकी जो पोस्ट टाइप है वो बुक है। इसको नेम को अभी छोड़ें, ये बाद में हम देखेंगे कि अपनी कस्टम पोस्ट टाइप्स रजिस्टर करते हुए ये सारी चीज़ें चेंज करनी। लेकिन ये आप देखें कि बुक की पोस्ट टाइप हमारे पास रजिस्टर हो गई। जैसे ही हम इसे डीएक्टिवेट करेंगे तो ये आपके पास वो पोस्ट टाइप आपकी गायब हो गई। लेकिन मैं एक और काम करता हूँ कि डीएक्टिवेशन हुक को हम ख़त्म करते हैं और इसको मैं एक दफ़ा रीलोड करता हूँ और इसको एक्टिवेट करते हैं। पोस्ट आ गई, इसको डीएक्टिवेट करते हैं। तो वैसे भी पोस्ट आपकी यहाँ से गायब तो हो जाएगी, लेकिन इंटरनली वर्डप्रेस में डेटाबेस लेवल पर कुछ काम इस तरह के परफॉर्म हो जाते हैं, जिनको यहाँ पर आपके पास अगर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में वो पोस्ट टाइप नज़र नहीं भी आ रही तो आपके यूआरएल रीराइट्स वगैरह, यूआरएल्स जो बन जाते हैं और सो ऑन, तो वो भी फंक्शनल रहते हैं, डेटाबेस में रहते हैं। तो उस डाटा को क्लीन अप करने के लिए बेसिकली ये एक एग्जांपल दी गई है कि अपने प्लगइन की एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन के ऊपर आप ये काम जो परफॉर्म कर रहे हैं आपने क्लीन अप भी करना है डाटा को, जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है। तो यहाँ पर इसको अब हम इस कोड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए हमने ऐड किया था। और अब हम वापस आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लगइन की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये मैंने आपको शुरू में ही मैंने बता दी हैं कि आपने नेम्स जो हैं वो अपने यूनिक रखने हैं, नेम कोलिजन्स जो हैं वो अपने अवॉइड करनी है किसी दूसरे प्लगइन के साथ, उसकी किसी किस्म की जो कोलिजन है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो ना हो। आप जो कॉन्स्टेंट्स बना रहे होते हैं उनको भी आप प्रीफिक्स करें, डायरेक्ट लाइसेंस उसका नेम ना रखें, आप अपने प्लगइन की प्रीफिक्स के साथ उसको रखें। जो आप नेम स्पेस बना रहे हैं, जो क्लासेस के आप नेम रखेंगे, उसको भी आपने अपने प्लगइन की प्रीफिक्स के साथ आपने रखना है। नेम स्पेस जो डिफ़ाइन कर रहे हैं उसको भी आपने अपनी एक प्रीफिक्स रखनी है। और जो आप वर्डप्रेस की सेटिंग्स वगैरह बना रहे होंगे
वो भी आपने प्रीफिक्स रखनी है अपने फंक्शन नेम के साथ। उसके बाद आपके पास डिटरमिन प्लगइन कंटेंट डायरेक्टरीज, ये वर्डप्रेस ने कुछ आपको फंक्शंस बनाकर दिए हुए हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने अपने वर्डप्रेस प्लगइन को एक्सटेंड करना है। उसमें फिर आपके पास दूसरी फाइल्स आनी हैं जिसमें CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हो सकती हैं, दूसरी PHP की फाइल्स हो सकती हैं। तो उनको इंक्लूड करने के लिए आपके पास ये अवेलेबल फंक्शंस हैं जो प्लगइन्स के लिए इस्तेमाल करने हैं और जो थीम्स के लिए इस्तेमाल करने हैं। और ये कुछ मज़ीद फंक्शंस हैं वेबसाइट का मेन URL फेच करने के लिए, पाथ फेच करने के लिए, वर्डप्रेस से रिलेटेड, बैकएंड से रिलेटेड एडमिन URL और कंटेंट URL और सो ऑन, और मल्टी साइट से रिलेटेड ये फंक्शंस हैं। यहाँ पर आपने इसको तफसील से देख लेना है। यहाँ पर इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिल जाएगी। आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपको यहाँ पर इसकी मज़ीद डिटेल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। लेकिन हम चूँकि प्लगइन डेवलप कर रहे हैं तो हमारे पास इन प्लगइन्स का जो फंक्शंस हैं इनका हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये बने बनाए फंक्शंस हैं, आपको खुद से हार्ड कोड करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टरीज़ के पाथ की और सो ऑन और फाइल्स के पाथ की वर्डप्रेस आपको ये सहूलत देता है कि आप इन फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए प्लगइन्स URL, अब इन सब की आउटपुट डिफरेंट है तो आपने अप्रोप्रिएट जो फंक्शन है वो इस्तेमाल करना है। जैसे अगर आपने कोई जावास्क्रिप्ट की या CSS की फ़ाइल इंक्लूड करनी है तो आप ये प्लगइन्स URL को इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा आपने अगर PHP की फ़ाइल इंक्लूड करनी है तो उसके लिए आप प्लगइन डायरेक्टरी URL या प्लगइन डायरेक्टरी पाथ वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लगइन बेस नेम, इनकी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन आपको, इन फंक्शंस को आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। प्लगइन dir पाथ को अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप प्लगइन dir पाथ को सर्च करें तो आपको इसका वर्डप्रेस डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। ये देखें, इसमें इसकी मुकम्मल तफसीली डॉक्यूमेंटेशन है कि फ़ाइल सिस्टम जो है वर्डप्रेस का किस तरह से काम करता है। और आपने जब किसी फ़ाइल को इंक्लूड करना है या डायरेक्टरी dir जो प्लगइन की डायरेक्टरी का पाथ हासिल आपने करना है, वहाँ तक यूज़र को, वहाँ तक अपने कोड को लेकर आना है या पाथ को लेकर आना है, तो ये प्लगइन dir पाथ को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो आपकी जो प्लगइन की डायरेक्टरी है जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है MSR प्लगइन, ये यहाँ तक ले आएगा। और उसके बाद जो आप / लगाकर अपनी उस दूसरी जो फाइल या पाथ आपने जो देना है किसी भी चीज़ का, वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम थ्योरी अभी कवर कर रहे हैं, आगे प्रैक्टिकली हम इनको इस्तेमाल भी करेंगे। ये लाइसेंसिंग इंक्लूड करने का मैंने आपको बताया था कि आपने उसी तरह से GPL वाला लाइसेंस आपने इसको डिटेल से पढ़ लेना है। अगर आपने लाइसेंस वैसे इंक्लूड करना है अपने प्लगइन के साथ तो आप ये लाइसेंस फ़ाइल कॉपी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये अनइंस्टॉल मेथड्स हैं जैसे एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन हुक है। इसी तरह से आपके पास अनइंस्टॉल, जब आपका प्लगइन यूज़र अनइंस्टॉल, क्या होता है कि अनइंस्टॉल का, वैसे अनइंस्टॉल का बटन तो यहाँ पर नहीं है, ये डिलीट जो है वो बेसिकली अनइंस्टॉल है आपका। तो जो अनइंस्टॉल का जो मेथड है वो जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप, जब प्लगइन आपका डिलीट किया जाएगा तो आप इसके इस फंक्शन के अंदर आपने जो भी फंक्शनैलिटी लिखी होगी, कोई डाटा क्लीनअप आप कर रहे हैं डेटाबेस वगैरह से, तो वो यहाँ पर वो ये इस जो मेथड है इसके अनइंस्टॉल हुक के ऊपर वो एग्जीक्यूट होगा वो कोड, और आपका वो काम जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। ये इन्होंने दो तरीके हैं प्लग अनइंस्टॉल मेथड को इस्तेमाल करने के, जिसमें अगर तो सिंपल कोई काम है डाटा क्लीनअप का तो आप ये सिंपल इसको अपने प्लगइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक कम्प्लेक्स अनइंस्टॉल सेटअप बनाना है तो आप अपने वर्डप्रेस प्लगइन में uninstall.php की फ़ाइल बनाएंगे और उस फाइल के अंदर आप ये देखें कि ये जब आपने ज़्यादा क्लीनअप करना हो, बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो एक टाइम पर परफॉर्म करने हों, तो उस सूरत में आप क्या करें कि आप जो है वो uninstall.php की फ़ाइल बनाएं और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पर उसमें मल्टीपल फंक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट करें, जिसमें डेटाबेस क्लीनअप है, साइट ऑप्शंस हैं जो आप डिलीट कर रहे हैं और सो ऑन। ये सारी चीज़ें आप अनइंस्टॉल मेथड्स में uninstall.php की फ़ाइल बनाकर उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं।